ऐसी कोई ख़ास अहमियत नहीं है मेरे लिए, क्योंकि हम लोग उस कल्चर से बड़े नहीं हुए जहाँ पर वैलेंटाइंस डे पे डिपेंड करना पड़ता था कि मोहब्बत है या नहीं है। बहुत लेट मालूम पड़ा स्कूल में जाके कि वैलेंटाइंस डे नाम की कोई चीज़ होती है। ये चांस की बात है कि हमारी जो एंगेजमेंट हुई थी वो 14 फरवरी को हुई थी और 15 फरवरी को हमारी शादी हुई थी 2002 में। उसके अलावा वैलेंटाइंस डे की कोई मेरे लिए ख़ास महत्ता नहीं है। प्यार है तो है, वो किसी भी दिन है, और नहीं है तो फिर कभी भी नहीं है। हम लोग ने शुरू से ही कभी वो गिफ्ट्स का आदान प्रदान किया ही नहीं है। हमको ऐसा कुछ पता नहीं, कभी ऐसा कुछ कल्चर जैसे ही कह रहे हैं, हमने उस चीज़ में कभी वो इंटरेस्ट ही नहीं रखा कि किसने क्या गिफ्ट दिया। या हाँ, ज़रूर मैं रोज़ेस देना बहुत पसंद करती थी, तो मैं रोज़ेस देती थी, कभी कभी कार्ड्स भी देती थी। पर ऐसे कोई गिफ्ट्स कि वैलेंटाइंस डे है तो गिफ्ट लेके चले गए, ऐसा कुछ कभी नहीं किया हमने। हमारी जो शादी हुई उसके पहले प्यार हुआ, उसके पहले दोस्ती हुई। एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस थी। ओवरनाइट ऐसा नहीं हुआ कि प्रपोज़ कर दिया और अफेयर हो गया उसके बाद में। फिर एक आई वुड से अच्छी तरह वक्त लगा के हमने एक दूसरे को समझा, जाना, समय बिताया, और उसके बाद शादी की। तो कोई ओवरनाइट गाना गा के नहीं हुआ था। मैं तो गाना गाता ही रहता था, तो शायद मेरे कई गानों को सुन सुन के इनको मुझसे नज़दीकी अनुभव हुई होगी। लेकिन स्पेसिफ़िकली उनके लिए कोई गाना नहीं गाया था। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी 24 दिसंबर की रात 1995 को कलकत्ता में। उसके बाद में 27 दिसंबर को एक बार फिर से मुलाकात हुई, और तब हमारी ये मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आई थी उस समय। तो उस समय इंटरव्यू लेते हुए मैंने इनको बंगाली गाना था, उसमें एक दिन बोलना था, मैंने एक दिन बोल दिया। तो ये बहुत हंसी, तो मैं दिल में समझ गया कि हंसी तो हंसी। समझ गया। हमारा जो बेटा हुआ है निवान, हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत रचना वो है। हमारी सबसे बेहतरीन जिसे कहते कि हमारी क्रिएशन, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी उपलब्धि सबसे बड़ी निवान है। तो वो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय है। उसकी वजह से हम और भी बंध जाते हैं, प्यार के बंधन में कह लीजिए, या फिर दायित्व के बंधन में बंध जाते हैं। सो रोमांस उससे और किंडल उतरता है। तो जब आपका बच्चा पैदा हो, आप उसको, दो इंसान जिन्होंने ज़िंदगी भर साथ एक रिलेशनशिप को सब ऊपर नीचे अच्छे बुरे वक्त से गुज़र के, एक उस मोमेंट में वो जो एहसास है वो कभी दोबारा जिया नहीं जाता जब तक आपका दूसरा बच्चा ना आए। वो एक अलग फीलिंग है।